वो कहते हैं ना कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं। एक छोटा बच्चा यदि आपकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे तो यकीन मानिए आप अपने सभी दुख दर्द भूल जाएंगे। पर कुछ बच्चों की किस्मत में मुस्कुराहट शायद होती ही नहीं, तभी तो ईश्वर उन्हें कुछ ऐसी विकृतियां दे देते हैं जिससे वे दूसरे बच्चों से कुछ अलग हो जाते हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही बच्चों की बातें करेंगे जो पैदा होते ही कुछ दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित हो गए और उस वजह से उनका रंग रूप दूसरे बच्चों से अलग हो गया। इन बच्चों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सकें। जैक्सन बोयल अमेरिका में जन्मा एक बच्चा था जिसे माइक्रोहाइड्रोसेफली नाम की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से इस बच्चे के मस्तिष्क का लगभग 80% हिस्सा गायब था। इसकी मां को बच्चे की इस विकृति का पता गर्भावस्था के दौरान ही चल गया था और उन्हें गर्भपात का भी विकल्प दिया गया था, लेकिन मां ने इसे अस्वीकार कर दिया और जैक्सन को जन्म दिया। हालांकि डॉक्टर को कहना था कि यह बच्चा 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा, लेकिन जैक्सन 5 साल तक जीवित रहा और कुछ जटिल स्थितियों के कारण 1 अप्रैल 2020 में इसकी मृत्यु हो गई। डिडियर मोन्ताल्वो कोलंबिया में जन्मे डिडियर मोन्ताल्वो को जन्म से ही एक दुर्लभ बीमारी मेलानोसिटिक नेवुस थी, जिसके कारण इनके पीठ पर एक बड़ा सा तिल हो गया था और यह तिल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। डिडियर के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इसका इलाज करवा सकें। वहीं उनके गांव के लोगों ने इनकी मदद करने की बजाय इन्हें गांव से बाहर कर दिया। गांव वालों का मानना था कि इस बच्चे पर बुरी ताकतों का साया है। इसकी खबर लगते ही एक ब्रिटिश सर्जन ने इनकी मदद करनी चाहिए और अपनी टीम को लेकर कोलंबिया पहुंचे। यहां पर डिडियर की सभी प्राथमिक जांच करने के बाद इसकी सर्जरी की गई, जो पूरी तरह सफल रही और डिडियर अब सामान्य बच्चों की तरह ही जीवन जी रहा है। दीपक पासवान का जन्म बिहार के एक गांव में हुआ था और जन्म से ही दीपक अपने एक परजीवी के साथ जुड़ा हुआ था। इस बच्चे के 4 पैर और 4 हाथ थे। जैसे जैसे यह बच्चा बड़ा होता गया, इसे खेलने और बाकी कामों में परेशानी होने लगी। इस बच्चे को कुछ लोग भगवान का रूप कहते तो कुछ शैतान का। इस बच्चे की ये दशा देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इसका उपचार क्या है। जैसे जैसे इसकी खबर न्यूज में आई, बेंगलोर के फोर्टिस हॉस्पिटल ने इसका इलाज करने की पेशकश की। बाद में इस बच्चे की सर्जरी बेंगलोर के फोर्टिस हॉस्पिटल में हुई और इसके शरीर से जुड़े परजीवी को सर्जरी करके अलग कर दिया गया। मरमेड गर्ल सिलोह पेपिन 1999 में जन्मी ये बच्ची एक दुर्लभ बीमारी मरमेड सिंड्रोम से पीड़ित है। डॉक्टरों को यकीन नहीं था कि ये बच्ची पैदा होने के बाद जिंदा रहेगी। इस बच्चे के दोनों पैर आपस में चिपके हुए थे। हालांकि ऐसे केस में सर्जरी के माध्यम से किसी भी चिपके हुए अंगों को अलग कर दिया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और था। इस बच्चे के पैरों की नसें भी एक दूसरे से चिपकी हुई थीं, जिनका कई बार ऑपरेशन किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ये बच्ची देखने में किसी जलपरी की तरह ही दिखाई देती थी। 2009 में निमोनिया की वजह से इस बच्ची की मौत हो गई। जोहान क्रिस कार्ल कुरिंटे फिलीपींस में जन्मे इस बच्चे को हाइपरडोन्सिया नाम की एक रेयर बीमारी थी, जिसमें सामान्य लोगों की अपेक्षा कुछ ज्यादा दांत उग जाते हैं। यह बच्चा जब छोटा था तब उसके मुंह में मात्र 10 दांत ही थे, लेकिन कुछ समय बाद उसके मुंह में दांतों की संख्या बढ़ती गई। यह 50, फिर 150 और कुछ समय बाद दांतों की संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई। इसके लिए इसका कई बार ऑपरेशन किया गया और धीरे धीरे दांतों को निकाला गया। दुनिया में इस तरह की बीमारी से 4% लोग पीड़ित हैं। मोहम्मद कलीम झारखंड के बोकारो में रहने वाले कलीम के हाथ बचपन से ही कुछ बड़े आकार के थे। शुरुआत में तो माता पिता को इसके बारे में कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन बाद में इलाज करवाने पर भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कलीम को अपने बड़े हाथों की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है,
लेकिन कलीम अब इन सभी बातों के आदी हो चुके हैं और एक नॉर्मल इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। शिवनाथ और शिवराम। छत्तीसगढ़ में जन्मे शिवनाथ और शिवराम जुड़वा भाई हैं और इनका आधा शरीर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। इनके कमर के ऊपर तो 2 शरीर थे, लेकिन कमर के नीचे केवल एक था। मतलब इनके 2 सिर और 4 हाथ थे, लेकिन पैर केवल 2 ही थे। डॉक्टरों का कहना था यदि इन्हें सर्जरी से अलग करने की कोशिश की गई तो इनकी जान को खतरा है, इसलिए ये दोनों ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। दोनों भाइयों की जिंदादिली लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। साथ रहने के कारण दोनों में भावनात्मक जुड़ाव हो गया था, जिसके कारण अब ये अलग भी नहीं होना चाहते थे। लेकिन कुछ दिनों पहले ही एक बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। वाजिद हुसैन। वाजिद हुसैन का जन्म बांग्लादेश में हुआ। यह बच्चा प्रोगेरिया नामक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में इंसान की त्वचा और हड्डी 8 गुना तेजी से बूढ़ी होने लगती है। वाजिद हुसैन की मां का कहना है कि जब इनका जन्म हुआ तब यह किसी एलियन की तरह दिखाई देता था। 6 साल की उम्र में ही इस बच्चे के सभी दांत गिरने लगे। डॉक्टरों का कहना है कि ये बच्चा 15 साल की उम्र से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। ये रहे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब बच्चे जिनकी दुर्लभ बीमारियों ने इन्हें देश विदेश में चर्चा का विषय बना दिया। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।